नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके सामने मैं कक्षा 12वीं में फिजिक्स में होने वाला जो त्रैमासिक परीक्षा है उसके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि तिमाही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको आपके तिमाही परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे, और इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके आंसर भी मैं लास्ट में बताया हूँ। आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें तथा शेयर अवश्य करें। दोस्तों, धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र में समान रहता है। तो क्या चीज़ समान रहता है? आवेश समान रहता है। यदि हम श्रेणी क्रम में ना जोड़कर इसे समांतर क्रम में जोड़ें तो क्या समान रहेगा? विभव समान रहता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, या इसे को हम टेस्ला मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। इसके बाद है दोस्तों, वायु का परावैद्युतांक कितना होता है? तो वायु का परावैद्युतांक 1 होता है, मतलब 1 होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्टेड ने की थी। धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर, जिसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मूल आवेश का मान कितना? तो मूल आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी, चाहे अन्योन्य प्रेरकत्व की बात करें चाहे स्वप्रेरकत्व की बात करें, इसका मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध किसने दिया? तो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध आइंस्टाइन ने दिया था, या आइंस्टीन ने दिया था, जो होता है E = mc²। लेंज का नियम किसकी पुष्टि करता है? तो लेंज का नियम जो दर्शाता है वैसे दर्शाता है ऊर्जा संरक्षण के नियम को। सदिश रूप में बायो सेवर्ट का नियम क्या है? तो dB = μ0/4π × I dl क्रॉस r वेक्टर r/r³। ये होता है सदिश रूप में बायो सेवर्ट का नियम। विभव या विभवांतर दोनों का ही विभव सूत्र क्या होता है? mL2T-3A-1। प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओमी प्रतिरोध के लिए VI ग्राफ, ओमी प्रतिरोध के लिए VI ग्राफ मतलब वोल्टेज धारा ग्राफ, जिसको कहते हैं वोल्टेज और धारा के बीच का ग्राफ। तो कैसा प्राप्त होता है? एक सरल रेखा प्राप्त होता है दोस्तों। विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट पर मीटर। 3 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसकी तुल्य धारिता कितनी होती है दोस्तों? 1 माइक्रोफैराड होती है, अर्थात 1/3 + 1/3 + 1/3। इस प्रकार से उसका आंसर आता है 1। अब हम बात करते हैं आवेश का क्वांटिटी का। ये सभी क्वेश्चन जो है मैं 1 लाइन फैक्टर के रूप में यहाँ पर लिखा हूँ। ये आपके सही विकल्प के रूप में भी आ सकते हैं, सही जोड़ी के रूप में भी आ सकते हैं, और सत्य असत्य आदि के रूप में भी आ सकते हैं। आप इनको जरूर पढ़ें, और यदि आपके काम का हो या किसी और के काम का हो तो वहाँ तक उसको शेयर करें। और आप इसी प्रकार से छमाही परीक्षा या मेन एग्जाम के पेपर के लिए भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आवेश का क्वांटिटी Q = ±NE। ठीक है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार से जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि अमीटर को विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आंतरिक प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वह R = R × E/V-1 होता है। अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अनुगमन वेग के लिए जब हम ताप को बढ़ाते हैं तो अनुगमन वेग का मान घट जाता है दोस्तों। क्या कभी अकेला चुंबकीय ध्रुव संभव है? कभी नहीं। अगर हम चुंबक को 1 से 2 टुकड़े में बांटते हैं या 2 से 4 टुकड़े में बांटते हैं तो वह हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दर्शाता है। धारावाही परिनालिका किस प्रकार व्यवहार करती है? तो धारावाही परिनालिका एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है, या इसी को कह सकते हैं छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्धचालक की जो प्रतिरोधकता होती है ताप बढ़ाने पर कम होती है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है दोस्तों? कम होती है। अब आगे हम कुछ सही जोड़ी के रूप में देखते हैं। धारामापी का जब वोल्ट मीटर में परिवर्तन करते हैं तो हमें सूत्र क्या मिलता है दोस्तों? ये है R = V/Ig - G के रूप में मिलता है। धारामापी का जब अमीटर में परिवर्तन करते हैं तो हमको मिलता है S = Ig × G/I - Ig। इस प्रकार से बायो सेवर्ट का नियम क्या है? तो बायो सेवर्ट का नियम होता है μ0/4π × I dl sin θ/r²। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों आप लोग कि मैं क्वेश्चन के सामने जो लिखा हूँ तो आंसर के टाइप में मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर मैं नंबरिंग कर दिया हूँ। तो ये जो नंबरिंग किया हुआ है यही इसका आंसर है। जैसे कि चुंबक संबंधी गॉस का प्रमेय। अब चुंबक संबंधी गॉस का प्रमेय क्या होता है दोस्तों?
ये हो गया आपका ये सिग्मा बी इंटू डी एस या बी इंटू डेल एस इज इक्वल टू 0 होता है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0, ये भी कहा जा सकता है दोस्तों। तो किरचॉफ का जो नियम होता है वो किसके लिए, जटिल विद्युत परिपथ के लिए होता है। इसी प्रकार से विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। एम्पियर का परिपथीय नियम, तो एम्पियर का परिपथीय नियम ये होता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। इस प्रकार से आप पूरा आंसर इसमें देख सकते हैं। ये आपके काम का है दोस्तों, एग्जाम में जरूर आएंगे, इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर हम छोटे क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चन, चाहे लघु उत्तरी बोले या दीर्घ उत्तरी, मैं पूरे प्रश्नों को एक तरफ से लिख दिया हूँ, एक ओर से। इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। जैसे पहला क्वेश्चन है, आवेश की क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, अन्योन्य प्रेरण की विशेषता लिखिए, अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा लिखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर नहीं काटती हैं तो क्यों नहीं काटती, समविभव पृष्ठ के गुण लिखिए, इसकी परिभाषा भी लिखिए, लेंज का नियम लिखिए। लेंज के नियम में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है दोस्तों कि दर्शाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। ऐसे ही लॉरेंज बल की परिभाषा और इसका एक व्यंजक, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, विभव प्रवणता को भी समझाने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास क्वेश्चन है, अनओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, ओम का नियम लिखना है, इसकी सीमाएं लिखनी है, चुंबक के गुण, गॉस का प्रमेय लिखना भी है, सिद्ध करना है, गोली चालक की धारिता। तो मेरे अनुसार दोस्तों इस बार तिमाही परीक्षा में इन्हीं में से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इनको अच्छे से तैयार करके जाइए। अगर आपको अच्छे अंक लाने हैं तो इतने प्रश्नों को तैयार करने के बाद यदि आप 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अच्छे से अच्छा नंबर तिमाही परीक्षा में ला सकते हैं। कक्षा 12वीं भौतिकी विषय के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मेन एग्जाम में भी आने की संभावना रहती है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो आपके काम का हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंचे, और इसे शेयर भी करें ताकि और लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके।